वो गलत कर रहा है, उन्होंने गलत किया, बिल्कुल गलत किया है। हम तो इसके खिलाफ हैं। नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के लिए दिया गया समय खत्म हो गया। ऐसे में पाकिस्तान के उन नागरिकों के सामने अब बड़ा सवाल यह है कि उनका क्या होगा। हालांकि अभी सिर्फ सार्क वीज़ा की अवधि ही समाप्त हुई है, जबकि मेडिकल वीज़ा 29 अप्रैल तक मान्य रहेंगे। अन्य सभी श्रेणियों के वीज़ा 27 अप्रैल के बाद मान्य नहीं रहेंगे। कोई भी पाकिस्तानी नागरिक जो निर्दिष्ट समय सीमा तक भारत नहीं छोड़ता है, उसे ओवरस्टेइंग विदेशी नागरिक माना जाएगा और फिर कानून के मुताबिक ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल केंद्र ने पहलगाम नरसंहार के तार सीमा पार से जुड़े होने के मद्देनजर 23 अप्रैल को पाकिस्तानी सैन्य सलाहकार अताशी को निष्कासित करने, 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी वाघा सीमा चौकी को तत्काल बंद करने सहित कई कदमों की घोषणा की थी। इसके बाद से भारत में मौजूद पाकिस्तानियों में देश छोड़ने की होड़ लग गई थी, जो कि 26 अप्रैल को रात 12 बजे ही खत्म हो गई। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस पहलगाम के पास 22 अप्रैल की दोपहर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट हैं और कई घायल हो गए। घटना के अगले दिन विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि दक्षेश वीजा छूट या योजना SVAS के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस योजना के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास देश छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCS की बैठक में ये निर्णय किए गए थे। बैठक में घोषणा की गई कि अटारी में एकीकृत जांच चौकी को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और जो लोग वैध दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान गए हैं वे 1 मई से पहले उस रास्ते से वापस आ सकते हैं। केंद्र ने 24 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा 27 अप्रैल से रद्द करने की घोषणा की थी और पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द घर लौटने की सलाह दी थी। पहलगाम हमले के बाद दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ गया है। उसने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित करने की भी घोषणा कर दी थी, जिससे 25 अप्रैल से ही अटारी वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तानी नागरिकों का स्वदेश लौटना शुरू हो गया था। सूत्रों को मिली जानकारी के अनुसार हुसैनीवाला सरहद पर BSF के आला अधिकारियों की मीटिंग चल रही है, जिसमें 24 अप्रैल से हुसैनीवाला बॉर्डर पर हर रोज होने वाले बीटिंग ट्रीट सेरेमनी को बंद किया जा सकता है और सरहद पर सुरक्षा और चौकसी बढ़ाने के लिए भी कई फैसले लिए जा सकते हैं। इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को देखने के लिए हर रोज हुसैनीवाला बॉर्डर पर सैकड़ों सैलानी हुसैनीवाला बॉर्डर पर पहुंचते हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर बुधवार को पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए उसके साथ राजनयिक संबंधों में व्यापक कटौती, 6 दशक से ज्यादा पुराने सिंधु जल संधि स्थगित करने और अटारी बॉर्डर को बंद किए जाने समेत कई फैसले लिए। पहलगाम में नृशंस हमले में 26 लोगों की मौत के एक दिन बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक हुई, जिसमें इस कायरानापूर्ण हरकत के लिए भारत के जवाबी कदमों को अंतिम रूप दिया गया तथा सुरक्षा बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया गया। CCS की बैठक के बाद बुधवार देर शाम विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संवाददाताओं को फैसलों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 1 मई तक राजनयिक संबंधों में और कटौती के माध्यम से पाकिस्तानी और भारतीय उच्चायोगों में तैनात लोगों की कुल संख्या घटाकर 55 से 30 कर दी जाएगी। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।